डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे? वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय एंड के सर. लास्ट क्लासेज वी हैव डिस्कसिंग अबाउट द 10th क्लास चैप्टर हुज नेम इज लाइट. की पिछली कक्षा के अंदर कि आपका जो चैप्टर 9th है जिसका नेम है लाइट, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. टुडे टॉपिक इज स्फेरिकल मिरर. कि आज का आपका टॉपिक क्या है? स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि आपका जैसे गोलीय दर्पण होता है, हिंदी में बोलते हैं गोलीय दर्पण. तो इट मीन्स कि आपका कोई भी ऐसा स्पेयर जिसको हम क्या करें बीच में से काट दिया जाता है, तो उसका एज एक रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होता है वो आपका क्या कहलाता है? स्फेरिकल मिरर कहलाता है. तो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी आपकी? इट इज द mirror whose reflecting surface is spherical is called spherical मिरर. कि ऐसा मिरर जिसकी आपकी कैसे जो आउटर सरफेस रहेगी या आपकी जो इनर सरफेस रहेगी वो कैसे वर्क करेगी हमारे पास एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल. और वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपकी कैसी होगी? एज ए स्फेयर होगी. इज नोन एज स्फेरिकल मिरर. तो स्फेरिकल मिरर है तो इट मीन्स उसकी आउटर सरफेस है वो या इनर सरफेस होती है वो किसी कोटिंग मटेरियल से कोटेड कर दी जाती है, रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से. तो कहने का है द आउटर या इनर साइड ऑफ स्फेयर is coated with any reflecting मटेरियल. क्या होता है? किसी भी जो आपकी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल होता है उसकी क्या कर दी जाती है? कोटिंग कर दी जाती है. इज called spherical mirror. अब स्फेरिकल मिरर होती है उसके आउटर या इनर साइड पे कोटिंग करने से क्या होगी? जो भी रेज आएगी वो क्या होगी? आपकी एज ए रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी न किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होंगी? आपकी कन्वर्ज होंगी या आपकी डाइवर्स होंगी. तो कन्वर्ज या डाइवर्स होने के हिसाब से हम क्या करते हैं कि जो आपका मिरर होता है उसको हम दो भागों के अंदर डिवाइड करते हैं. कि आपका जो साइज़ होता है आपका क्या साइज़ ऑफ इमेज will be depend upon the position of ऑब्जेक्ट. कि आपकी जो पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की उसके आधार पर जो इमेज का आपका फॉर्मेशन रहेगा या इमेज की जो साइज़ होती है वो आपकी कहाँ पोजीशन की जो ऑब्जेक्ट होती है उस पर आपकी डिपेंड करती है. अब यहाँ पर जो स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर की या तो क्या करते हैं आउटर साइड के अंदर कोटिंग करते हैं. स्फेरिकल मिरर्स surface is coated inner या outer side
या तो क्या करते हैं कि इनर साइड के अंदर कोटिंग कर दी जाती है, या आपकी क्या होती है आउटर साइड के अंदर कोटिंग करते हैं। कोटेड सरफेस, या कहें कि आपकी कोटेड सरफेस इज वर्क एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो आपकी कोटेड सरफेस रहेगी वो सरफेस क्या करती है, एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या करती है, वर्क करती है। अब आपकी स्ट्रक्चर के आधार पर जो आपका स्फेरिकल मिरर होता है उसको दो भागों के अंदर डिवाइड किया हुआ है। स्फेरिकल मिरर is divided into टू टाइप। दो भागों के अंदर क्या किया जाता है, इनको बांटा जाता है। फर्स्ट आता है आपका कॉनकेव मिरर और सेकंड आता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कि आपका कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर स्ट्रक्चर के आधार पर स्फेरिकल जो मिरर होता है उसको दो भागों के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे हम एक तो आपका कॉनकेव मिरर कहते हैं और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब फर्स्ट आपका क्या है, आपका कॉनकेव मिरर। कि कॉनकेव मिरर क्या होता है कि हमारे पास जो कॉनकेव मिरर रहता है उसके आउटर सरफेस पर क्या कर दी जाती है, किसी भी पदार्थ की रिफ्लेक्टिंग कोटेड कर दी जाती है। तो इट मीन्स इट इज़ द मिरर विच इज़ coating any material on the outer side of the sphere is known as concave mirror। कि जो concave mirror रहेगा उसके आउटर सरफेस पर क्या कर देते हैं हम, किसी भी पदार्थ की या तो आपकी जो रिफ्लेक्टिंग मटेरियल होता है, रिफ्लेक्टिंग मटेरियल कोटेड क्या कर देते हैं, कोटेड मटेरियल। तो रिफ्लेक्टिंग जो सबसे आपकी कोटेड होता है उसे क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है। और जो भी आपकी इनर साइड रहेगी वो इनर साइड क्या करती है, एज ए रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट मीन्स आपकी जो भी रेज उस पर आएगी, आने के बाद क्या होंगी, पर्टिकुलर उसी डायरेक्शन के अंदर क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। वो आपका क्या कहलाता है, आपका एज ए कॉनकेव मिरर कहलाता है। तो इट मीन्स इट इज़ द मिरर in which reflecting surface inner side। इट मीन्स कि आपकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कहाँ होती है, इनर साइड के अंदर होती है। इज नोन एज कॉनकेव मिरर। आपका क्या होता है, ये आपका क्या कहलाता है, कॉनकेव मिरर कहलाता है। ठीक है, तो इट मीन्स कहने का अर्थ है कि एक ऐसा मिरर जिसके आउटर सरफेस पर क्या कर दी जाती है, रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की कोटिंग कर दी जाती है। बाकी जो इनर साइड होता है वो इनर साइड क्या करता है, एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कार्य करता है। तो इट मीन्स इट इज़, अब ये है आपके फ्रंट साइड के अंदर कोटिंग की है, तो इटली आपका जो कॉनकेव मिरर होता है उसको क्या बोला जाता है, फ्रंट कोटेड मिरर भी बोला जाता है। इट इज आल्सो नोन एज front कोटेड मिरर। क्यों, इट मीन्स ये फ्रंट कोटेड मिरर क्यों है, क्योंकि इसके आपकी जो फ्रंट साइड होती है, फ्रंट मतलब आगे वाली जो साइड होती है उस पर क्या कर दी जाती है, किसी पदार्थ की
कोटिंग कर दी जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्रंट कोटेड मिरर भी बोला जाता है। इट मीन्स दूसरा वे से कह सकते हो, या एंड इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। क्या करता है, ये आपका कन्वर्जिंग जो मिरर होता है उसके नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जितनी भी रेंज इसकी सरफेस पर आएगी, जितनी सरफेस आएगी आपकी, मान लेते सारी रेंज आ रही है सरफेस पर रेंज आएगी तो क्या होंगी आपकी, एज ए कन्वर्ज होंगी, पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी, और कन्वर्ज होने के बाद क्या होते हैं, सारी एक पॉइंट पर मैच होती है, जिसे फोकस पॉइंट कहा जाता है। इसलिए सभी रेजेज को ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो इसलिए ये आपकी जो कॉनकेव मिरर होता है उसको क्या बोला जाता है, एक तो फ्रंट कोटेड मिरर, और दूसरा नेम क्या होता है इसका, कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। सेकंड टाइप आता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या होता है, आपका कॉनकेव जो मिरर होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो इट मीन्स बोल सकते हो आपका, it is the mirror in which reflecting surface outer side, it means आपकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगी वो किस साइड रहेगी, आउटर साइड के अंदर, इज नॉन एज कॉन्वेक्स मिरर। इसलिए क्या कहा जाता है इसको, कॉन्वेक्स मिरर भी कहा जाता है, क्योंकि जो आउटर सरफेस रहेगी, इट मीन्स आपका इस प्रकार से इसका डायग्राम रहेगा कि आपका जो आउटर सरफेस रहेगा बाहर की साइड, उस पर क्या करते हैं, हमारे पास किसी अनदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की क्या कर दी जाती है, कोटेड कर दी जाती है, कोटेड मटेरियल करेंगे। तो इट मीन्स जो आपकी इनर साइड रहेगी वो तो क्या करती है, एज ए रिफ्लेक्टिंग आउटर सरफेस जो रहेगी वो क्या करती है, एज ए आउटर सरफेस पर करी आपने पॉलिश, तो आउटर सरफेस क्या करता है, एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कार्य भी करता है। आउटर जो साइड रहेगी, आउटर साइड वर्क एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कि आपकी जो आउटर साइड रहती है वो क्या करती है, एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कार्य भी करती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इट इज known as back-coated, it is known as back-coated mirror। इसलिए क्या करते हैं, इसको बैक-कोटेड मिरर के नाम से भी जाना जाता है। या दूसरे वे से कहें, इट इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। इसलिए क्या कहते हैं इसे, डाइवर्जिंग जो मिरर होता है उसके भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, पर्टिकुलर इस सरफेस पर जितनी भी आपके रेज आएंगी उन सभी रेजेस को क्या करेगा, ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर डाइवर्ज कर देगा, बखेर देगा। इसलिए क्या बोला जाता है, इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। और जो कॉनकेव मिरर होता है वो क्या करता है, सभी रेजेस को पर्टिकुलर एक डायरेक्शन के अंदर कन्वर्ज कर देता है। और हमेशा आपकी जो कॉनकेव मिरर रहेगा उससे बनने वाला जो आपका इमेज रहेगा वो आपका कैसा होगा, ऑलवेज इज रियल। जबकि आपकी जो कॉन्वेक्स मिरर है उससे बनने वाला जो भी आपका इमेज रहेगा वो इमेज कैसा होगा, ऑलवेज इज वर्चुअल। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि कॉनकेव मिरर से बनने वाला जो इमेज रहेगा वो तो हमेशा आपका रियल बनेगा,
तथा साथ में आपका कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाला इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल. वी कैन से दैट कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज obtain the real image and convex mirror is always virtual image of an object. नेक्स्ट स्टडी आती है हमारे पास रिलेटेड टर्म्स अबाउट द स्फेरिकल मिरर कि हमारा जो स्फेरिकल मिरर है उसके अंदर कौन कौन सी आपके टर्म्स काम में आती है. तो यहाँ पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि आपका जो स्फेरिकल मिरर है वो तो हमें पता है. आपका स्फेरिकल मिरर कैसा होता है, एक तो आपका क्या होता है स्ट्रक्चर के आधार पर क्या होता है बताओ, आपका कॉनकेव और एक होता है आपका कॉन्वेक्स. कॉनकेव और कॉन्वेक्स के अंदर आपको समझ आ गया सिर्फ ओनली जो आपकी कोटिंग है उसके आधार पर ही आप इसको डिफाइन कर सकते हो. ये आपका क्या है कॉनकेव मिरर है और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है. अब रिलेटेड टर्म्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोल. पोल क्या होता है आपका कि आपका जो मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, इट मीन्स जो आपका मिरर रहेगा उसका मिड पॉइंट आपका क्या कहलाएगा पोल कहलाता है. तो इट मीन्स डेफिनेशन क्या होगी पोल की, इट इज द मिड पॉइंट, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर. इट मीन्स जो आपका मिरर है उस मिरर का आपका ऑलवेज मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल. कि आपका जो मिड पॉइंट रहेगा पोल का, आपका मिरर का वो क्या कहलाएगा आपका पोल कहलाता है. तो इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ओ. कि जो आपका मिरर का जो ओ आपका मिड पॉइंट रहेगा वो पोल कहलाता है जिसे कैपिटल ओ से डिनोट किया जाता है. सेकंड पॉइंट आता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर. इट मीन्स जो आपका सेंटर रहेगा इसका स्फेयर का जो सेंटर रहेगा वही सेंटर क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है. तो यहाँ से डेफिनेशन क्या होगी, स्फेरिकल जो मिरर है उसको हम क्या कर सकते हैं एज ए होलो स्फेयर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. तो डेफिनेशन क्या रहेगी आपकी, द सेंटर ऑफ होलो स्फेयर. इट मीन्स जो आपका होलो स्फेयर है उसका सेंटर, द सेंटर ऑफ होलो स्फेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. इट मीन्स जो आपका तो ये है, अब इसको क्या करते हैं हम ऐसे होलो स्फेयर कन्वर्ट कर लेते हैं. अब सेंटर जो स्फेयर का जो सेंटर रहेगा जिसे सी से डिनोट किया जाता है वही सेंटर क्या कहलाता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है. तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी. ये क्या कहलाता है आपका कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है. थर्ड पॉइंट आपका क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर. कि आपकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगी, आपकी जो होलो स्फेयर की रेडियस होगी वही रेडियस क्या कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी. तो इट मीन्स द रेडियस ऑफ होलो स्फेयर. इट मीन्स जो आपका होलो स्फेयर है उसकी रेडियस इज नोन एज रेडियस ऑफ
कर्वेचर की आपकी जो रेडियस रहेगी किसकी, होलो स्फीयर की, वही क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। इसे क्या करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट कर दिया जाता है। इट मीन्स जहाँ आपका सेंटर से और जो पोल के बीच की डिस्टेंस रहेगी वो डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानी जाती है, जिसे कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, आपके मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो इट इज द एक्सिस, which is joining the lines center and pole of the mirror। इट मीन्स कहने का अर्थ है कि आपकी ऐसी लाइन जो क्या करे, आपके सेंटर और क्या करे, पोल को आपस में ज्वाइन करे, और ज्वाइंट करने वाली जो लाइन रहेगी वो लाइन क्या कहलाती है, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। तो डेफिनेशन से क्या होगी, इट इज़ द एक्सिस इन विच ज्वाइनिंग द लाइन सेंटर ऑफ द curvature and pole of the mirror is known as principal axis। Next point number 5, focus point। कि आपका जो फोकस पॉइंट होता है वो क्या रहेगा। अब फोकस पॉइंट क्या होता है, फोकस बिंदु। अब फोकस बिंदु क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज आएंगी वो क्या होंगी, पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर आफ्टर रिफ्लेक्टिंग कन्वर्ज होगी, और कन्वर्ज होने वाला जो पॉइंट रहेगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, आपका फोकस पॉइंट कहलाता है। तो इट मीन्स डेफिनेशन क्या रहेगी, ए बीम ऑफ लाइट fall on concave mirror and reflecting back into a स्पेशल पॉइंट या पर्टिकुलर पॉइंट, कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर क्या होती हैं, रिफ्लेक्टिंग के बाद सभी रेजेस क्या होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं, रिफ्लेक्टिंग बैक इनटू द स्पेशल पॉइंट, या आपका कन्वर्जिंग एट ए पॉइंट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट, जिसे क्या कहा जाता है, आपका फोकस पॉइंट कहा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, जिसे क्या करते हैं, कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। जहाँ क्या होगा, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आएंगी ये सारी। अब पैरेलल रेजेस जो भी आएंगी वो क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी रिफ्लेक्टिंग के बाद किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और जिस पॉइंट पर आपकी कन्वर्ज होंगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा, आपका फोकस पॉइंट। तो इट इज़ द पॉइंट एट विच all the rays converge at a point is known as focus point। This point is always lies at the principal axis। जो आपकी principal axis रहेगी उसी पर क्या होता है कि आपका focus point always lies करता है, जिसे कैपिटल F से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 6 आपकी फोकल लेंथ। कि फोकल लेंथ क्या होती है आपकी, इट इज द लेंथ यह क्या होती है, एक लेंथ होती है
which कौन सी which focus point and pole of the mirror. It means क्या बोल सकते हैं, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल ऑफ द मिरर की। यह एक ऐसा पॉइंट होता है या एक ऐसी लेंथ होती है जो आपकी कहाँ फोकस पॉइंट और आपका क्या पोल ऑफ द मिरर के जो बीच की लेंथ रहेगी वो लेंथ क्या कहलाती है, आपकी फोकल लेंथ कहलाती है, जिसे क्या कहते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, जिसे क्या करते हैं स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास साइन कन्वर्जन। साइन कन्वर्जन के हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ग्राफ तो अपन ने पढ़ा है। अब ग्राफ आपने पढ़ा है तो राइट हैंड साइड के अंदर क्या होता है एक्स एक्सिस और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर होता है माइनस एक्स एक्सिस। अपॉन में क्या होता है प्लस का वाई एक्सिस और डाउन के अंदर माइनस में एक्स एक्सिस। अब राइट हैंड साइड के अंदर ऑलवेज कैसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन होगी या डिस्टेंस होगी ऑलवेज पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस रहेगी वो कैसी रहेगी ऑलवेज नेगेटिव। यदि अप के अंदर जाते हैं तो वो क्या रहेगी ऑलवेज पॉजिटिव, यदि डाउन में जाते हैं तो ऑलवेज नेगेटिव। अब फर्स्ट केसेस का जो मिरर है कॉनकेव मिरर उसकी बात करते हैं कि यदि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखी हुई है मिरर के इन फ्रंट ऑफ इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रखी हुई है तो वहाँ से हमारी जो डिस्टेंस है वो कैसी होगी ऑलवेज नेगेटिव। और यदि हमारी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है नेगेटिव तो वहाँ से इमेज की डिस्टेंस भी क्या होगी ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि हमारा जो इमेज है वो किधर बनता है हमेशा ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड के अंदर बाय कॉनकेव मिरर। तो इट मीन्स वी कैन से दैट द डिस्टेंस ऑफ एन इमेज इज ऑलवेज नेगेटिव। तो इट मीन्स अगेन वी कैन से दैट द फोकल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव व्हेन द इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल इज ऑप्टेड। कि यदि हमारे पास जो इमेज है वो कैसा प्राप्त होता है हमेशा ऑलवेज प्राप्त होता है तो उस समय हमारी जो फोकल लेंथ रहेगी उसकी वैल्यू कैसी होगी ऑलवेज नेगेटिव। यदि हमारे पास क्या होता है कि आपकी जो इमेज है वो कैसी बनती है वर्चुअल तो उस समय हमारे पास जो फोकल लेंथ रहेगा वो उसकी वैल्यू कैसी होगी हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव। यदि हम कहें कि हमारा जो इमेज है वो क्या है इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, इट मीन्स जो आपका मिरर है उसके इन फ्रंट सामने ही बना है
तो वहाँ से जो वैल्यू होगी वो हमारी कैसी होगी, ऑलवेज नेगेटिव। और हमारे पास हम कहते हैं कि जो हमारा इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बना है, तो इट मीन्स वर्चुअल बना है, तो वो कैसा होगा हमारे पास, इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमारे पास केसेस हैं किसके द्वारा, कॉनकेव मिरर के द्वारा। यदि इसी का दूसरा पार्ट बात करूँ तो मैं आपका कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है हमारे पास हेडिंग कॉन्वेक्स मिरर का साइन कन्वर्जन। कॉन्वेक्स मिरर हम जानते हैं कि जिसके आउटर सरफेस पर क्या कर दी जाती है, पॉलिश करते हैं, और आउटर सरफेस क्या करता है, एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कार्य करता है। तो यदि यहाँ से कहूँ कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो तो हमेशा किधर रखी जाएगी, इधर। अब ये क्या है, आपके पोल के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है, तो इट मीन्स ये हमारे पास जो वैल्यू रहेगी वो कैसे होगी, ऑलवेज नेगेटिव। तो इट मीन्स कहने का अर्थ है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इट मीन्स u इज ऑलवेज नेगेटिव। अब आपकी डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज इट मीन्स v, वो कैसी रहेगी हमारे पास, ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उससे बनने वाली जो इमेज रहेगी वो सारी कैसी होती है हमारे पास, ऑलवेज वर्चुअल प्राप्त होती है। अब वर्चुअल है, इट मीन्स हमारे पास जो इमेज बनेगी वो किस साइड, इस साइड बनेगी। तो इट मीन्स ये हमारा राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड के अंदर ग्राफ की हेल्प से देखें तो हमारे पास कैसा प्राप्त होता है, इज ऑलवेज पॉजिटिव प्राप्त रहेगा। तो पॉजिटिव होगा तो यहाँ से आपकी जो फोकल लेंथ रहेगी वो भी कैसी होगी, ऑलवेज पॉजिटिव प्राप्त होगी। फोकल लेंथ एफ इक्वल्स टू ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमारे पास प्राप्त हो गई। अब फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गई तो वहाँ से यदि हम देखें कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर बनने वाला इमेज है वो कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर। इट मीन्स आपका जो इमेज है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, तो वो भी कैसा होगा आपका, ऑलवेज, आपका कैसा प्राप्त होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव प्राप्त हुआ है तो इट मीन्स यदि हमारी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। अब वर्चुअल बनेगी और साथ में कैसी होगी आपकी, इरेक्ट भी प्राप्त होगी। यदि आपकी इमेज है वो वर्चुअल, यदि इरेक्ट प्राप्त होती है तो उस समय हमारा जो वैल्यू रहेगी वो भी हमारे पास पॉजिटिव ली जाती है। थैंक यू, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ओके, गुड बाय।